तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से जोरदार तरीके से स्वागत है। ये जो बोर्ड की क्लास है, ये क्लास एक ऐसी क्लास होती है जहां पे आप थोड़ा सा भी अगर ढिलाई करना शुरू किए और खासकर इस फेज में आफ्टर अगस्त, आफ्टर 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो फेज होता है, यहां पे अगर थोड़ा सा भी आपने ढिलाई किया तो मान लीजिए आप बोर्ड में कम से कम 15 से 20 नंबर पीछे हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर 80 का सोच के चल रहे हैं तो आप लगभग 65-60 के आसपास पहुंच जाते हैं। आउट ऑफ 80 की मैं बात कर रहा हूं। ये क्यों होता है बच्चा? क्योंकि बच्चा शुरुआत में काफी फोकस्ड होता है, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, एकदम जोश में होता है, बोर्ड की तैयारी करता है, जून जुलाई तक तैयारी करता है, फिर इस समय आके थोड़ा सा मुरझा जाता है। जैसे जैसे बारिश आती है वैसे वैसे उसका जो जोश है वो बारिश की बूंदों के साथ ठंडा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये जोश ठंडा हुआ, ये मोटिवेशन ठंडा हुआ, बोर्ड में रिजल्ट लाने का जो सपना है ये ठंडा हुआ, आप जो आपका ड्रीम है, जो आपका फैमिली का आपसे उम्मीद है, वो सारी उम्मीद कहीं ना कहीं पीछे होना शुरू हो जाती है। और ये जो डिस्ट्रैक्शन का फेज होता है, यही टाइम होता है जब बच्चा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। क्यों? फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल के साथ साथ त्योहार आते हैं, त्योहार आएगा, फिर उसके बाद फंक्शंस आएंगे घर में, उसके बाद कुछ ना कुछ चीजें शुरू हो जाती हैं। इन सब चीजों से बच्चा क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। बस यही आपको नहीं होना है। और जैसे ही आपने ये चीजों को ठान लिया, इन सब चीजों से अपने आप को कट कर लिया, मान लीजिए बोर्ड में आपका अच्छा रिजल्ट, आपके अच्छे परसेंट आने से कोई भी आदमी आपको नहीं रोक सकता। बस इसी रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए, आपका इस रिजल्ट में साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम आपके अपने अभिनव सर आपके साथ हमारे प्यारे से एज पाठशाला चैनल पे आ चुके हैं। अब बच्चा आज की क्लास में क्लास 12 के उस टॉपिक को पढ़ना है जहां पे हम सब लोग कहीं ना कहीं फंसते हैं। बोर्ड की अगर हम बात करें तो बच्चा बोर्ड में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा समझिएगा बात को कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या हमको पढ़ना था। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला काम होता है हमको पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो बोर्ड में पूछेगा। इससे पहले जो भी टॉपिक पढ़ा वो आपका बेसिक या फिर कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन था। दैट विल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, बट वो आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो पहला आपको पढ़ना था इम्प्लिसिट फंक्शन। सेकंड जो आपको टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है लॉग का इंटीग्रेशन, लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन। थर्ड जो होता है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। क्या होता है बच्चा? डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। फोर्थ जो होता है दैट विल बी द पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होता है बच्चा? पैरामेट्रिक फॉर्म। ये टोटल 4 टॉपिक अगर हम मिला दें तो इन 4 टॉपिक को मिला के आपका बनता है क्या? ये डिफरेंशिएशन। और इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक के बारे में आज हमको डिस्कस करना है और चीजों को समझना है। तो आज की क्लास में बच्चा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। आपने वही लास्ट क्लास में तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, बिल्कुल बच्चा ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन हमने वहां पे क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लॉग और एक्सपोनेंशियल का यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन को इजी करना है वो आपको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा बात को। जैसे मैंने कहा y जो है वो है x+3 मल्टीप्लाई x+4 अपॉन x-5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और यहां पे इस y का आपको dy/dx क्या करना है? फाइंड करना है। आपने भैया अगर इस फंक्शन का, इस y का हमको dy/dx फाइंड करना है तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट आपने भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन रूल भी लग रहा है और क्वेश्चन रूल के बाद क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? क्वेश्चन रूल को। आपने को यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, उसके बाद ये जो न्यूमरेटर है उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे। आपने कहा ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा सही है। आपने कहा ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पे हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इसको और आसान करने के लिए हम चलते हैं। तो आपने कहा भैया लॉग में हमने ये फंक्शन पढ़ा था कि लॉग m/n जो होता है दैट इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, और लॉग m इंटू n जो होता है दैट इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n।
इस कॉन्सेप्ट का यूज अगर इसमें कर लें तो चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। आपने ठीक है भैया करके दिखाई। हमने क्या किया कि अप्लाई कर दिया लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड वी विल गेट log x plus 3 x plus 4 अपॉन x माइनस 5। आपने कहा ठीक है, अब मिल गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चा, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है डिवीजन। जैसे बोर्ड मास में डिवीजन को पहले प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरीके से कहीं पे भी अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू द क्या डिवीजन। डिवीजन को हम लोग क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो आपने डिवीजन को हमने प्रायोरिटी दिया, दैट मींस कि ये क्या लिखा जाएगा, तो आपने दैट कैन बी रिटन एज log x plus 3 x plus 4 माइनस log x माइनस 5। क्या हो गया बच्चा, log y इज इक्वल टू log x plus 3 x plus 4 माइनस log x माइनस 5। आपने कहा ठीक है, बेहतरीन है। अगर ये बात बेहतरीन है तो इस बेहतरीन को और थोड़ा बेहतरीन किया जाए। आपने भाई इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो आपने भैया अब यहां पे क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में log कैसे लिखा जाएगा, तो दैट विल बी रिटन एज log x plus 3 प्लस log x plus 4 माइनस log x माइनस 5 इक्वल log y। आपने कहा ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फाइंड क्या करना था भाई, अपने को फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। अभी तक हमने क्या किया, तो ये जो फंक्शन था उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा सा फैला दिया, एक्सपेंड कर दिया और चीजों को आसान फॉर्म में लिख लिया। अब हमको क्या पता है कि जो डेरिवेटिव होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव है अगर, तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई। तो आपने को डिफरेंशिएट कर दिया जाए अगर बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, तो हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आपने भैया एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3, फिर x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन तो x का 1 और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस log x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 4, x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन तो x का हो जाएगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो व्हाट वी गेट, क्या मिल जाएगा अपने को बच्चा, अपने 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरे को लिख लेते हैं वापस से। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। आपने y किस में है बच्चा, डिवाइड में। y डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। y डिवाइड में इधर गया तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, y ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। y क्या है बच्चा, तो अपने y तो ये था हमारा पूरा टर्म, इस टर्म की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो व्हाट वी गेट x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5, यहां पे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस ऑफ। आपने कहा ये तो ठीक है, चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। लेकिन अगर हम इस मेथड से भी कर लेते क्वेश्चन टूल और प्रोडक्ट टूल लगा के, तो भी हमारे लिए चीजें आसान हो जाती। सर इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ठीक है बच्चे, एकदम बिल्कुल आपने बात सही की। इस क्वेश्चन के लिए आप उस मेथड का भी यूज अगर करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अब खेला करते हैं। बोर्ड ने क्वेश्चन क्या किया, खेला में बोर्ड ने ये किया कि इसके ऊपर लगा दिया रूट x प्लस 3 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 5, ये लगा दिया। y क्या है बच्चा, रूट x प्लस 3 एक्स प्लस 4 और x माइनस 5, ये हमारा रूट लग गया। अब रूट को डिफरेंशिएट करें बच्चा, तब तो गया। आपने कहा रूट को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर जो फंक्शन है उसमें क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, और क्या लगाएंगे बच्चा, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। देन जो न्यूमरेटर है उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अपने ये तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, अब इस लेंथी से बचने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो आपने इस लेंथी से बचने के लिए ही तो हमने लॉग को पढ़ा था। लॉग का काम क्यों आया, मैंने क्या पढ़ा था कि लॉग जो होता है दैट विल बी द अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट में टर्म्स बहुत बड़े हो जाए, सॉल्व नहीं हो पाए, तो हम किसका यूज करते हैं बच्चा, लॉग का यूज करते हैं। उसके हेल्प से हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। इसी का हमको यूज करना है। यहां पे समझते हैं बात को। आपने दैट कैन बी रिटन एज y x प्लस 3 x प्लस 4 अपॉन x माइनस 5 की होल पावर 1/2।
आपने लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 की होल पावर 1/2। 1/2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 5। ये हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चा लॉग वाई की वैल्यू क्या होगा बच्चा ये लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चा डिस्ट्रीब्यूट तो लॉग एक्स प्लस 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस। अब देखिए चीजें कितनी आसान हो गई। अब इस हाफ का कुछ काम नहीं कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करना है तो बच्चा इस फंक्शन को जो कि अभी आपने देखा। तो रूट से हम बच गए। जो पावर का टर्म था वो क्या आ गया आगे आगे तो लॉग लगाने से ये फायदा हुआ कि लॉग का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आपने कहा ठीक है। अब क्या लॉग का यूज है उसको समझिएगा और थोड़ा सा। इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए तो ठीक था। इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए तो आसान बना ही दिया। साथ ही साथ अगर कहीं पे भी आपको मिल गया कि फंक्शन की पावर फंक्शन है फंक्शन की पावर फंक्शन है बात को समझिएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा था बच्चा फंक्शन की पावर कांस्टेंट। फंक्शन की पावर क्या पढ़ा था कांस्टेंट मतलब x की पावर n का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था n x की पावर n माइनस 1। दैट इज फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट है देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्म। बट अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए क्या हो जाए बच्चा फंक्शन की पावर ही फंक्शन हो जाए तब उसको कैसे करेंगे। अब खेला है क्या बच्चा फंक्शन की पावर ही फंक्शन हो जाए तब अब उसको कैसे करेंगे। तब आपने कहा चलिए देखते हैं। आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। अपनी तो पावर में जी एक्स है इसको पहले नीचे लाना होगा। ये नीचे आए तब तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी को खाना खिलाना है वो छत पे चढ़ा हुआ है तो सबसे पहला काम क्या होगा उसको छत से नीचे लाना है कि आजा बेटा आजा 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 मुन्ना मेरा मोना मोना आजा आजा। तो आजा बेटा तो तुमको खाना थोड़ा सा खिला देंगे। तो उसका बाबू सोना मोना कोना टोना करके उसको नीचे बुलाया जाएगा। और जैसे ही नीचे आएगा पकड़ के फटाफट 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 और फिर कहेंगे खाबो कि ना खइबो कि ना खइबो तब बताओ। तो कहेगा भाई खा लेंगे दिए जहां 3 लपा नीचे लपा लप लपा लप जहां कान के नीचे खटाक से वो अपने आप खाना खाना शुरू कर देगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी करना है। इस पहले जीएक्स को नीचे लाने कि भाई आजा मुन्ना मुन्ना मेरा सोना मेरा टोना मेरा कोना मेरा पोना नीचे आजा नीचे आजा नीचे आजा। इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के लिए क्या किया आपने सीढ़ी लगाया मतलब क्या किया लॉग लगा दिया बच्चा। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। जी एक्स क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा बच्चा जी एक्स हो गया और ये क्या हो गया लॉग एफ एक्स। ये हो गया लॉग वाई। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा बच्चा तो आपने भैया इसमें अब क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स एज इट इज प्लस जी एक्स एज इट इज लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x) और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट बच्चा dy बाई डी एक्स y इधर गया मल्टीप्लाई होने y की वैल्यू क्या है एफ एक्स की पावर जी एक्स जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स और ये क्या हो जाएगा बच्चा एफ डैश एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा तो ये हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई इस 1/y को भेज दिया इधर मल्टीप्लाई बाकी सारे टर्म ऐसा हो गया। आपने कहा ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। आपने कहा चलिए भाई अब बात करते हैं हम आगे की। अब बात करेंगे फतेह की। किसकी बात करेंगे बच्चा फतेह की। फतेह गजबे हिंद करेंगे। अब हम लोग करेंगे गजबे हिंद। गजबे हिंद क्या हुआ y इज इक्वल टू ए की पावर x। बात को समझिएगा। हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था फंक्शन की पावर कांस्टेंट। लेकिन कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन होगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो नहीं पढ़ा। अब वही पढ़ने जा रहे। ये ए क्या है कांस्टेंट है जहां पे ए क्या बच्चा कांस्टेंट है और x कोई वेरिएबल है। डिफरेंशिएट करना आपने में ये डिफरेंशिएट नहीं हो ना 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 बहुत 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 गलत बात है। ये डिफरेंशिएट ना हुई तो ना हुई अगर तो का करे के पड़ी बबुआ
तो करे के पड़ी का लॉग लगावे के पड़ी, हम लोग लगा दे नहीं जा लॉग दोनों तरफ, तो लॉग लगा दिया बच्चा, log y इज इक्वल टू log a की पावर x, व्हाट वी गेट log y पावर आगे आ जाएगा x log a, डिफरेंशिएट करना बच्चा कर देते हैं, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 log a एज इट इज प्लस x एज इट इज log a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे अगर कोई फंक्शन ऑपरेट होगा तो दैट इज आल्सो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, कर लिया आपने। यहां से आपने भैया 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू log a, ये तो 0 हो गया, y डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा y log a, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a की पावर x, तो a की पावर x log a, तो हमने एक और फॉर्मूला बना लिया कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज ax log a, इसका हमने एक और फॉर्मूला बना लिया, एक और कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने कहा ठीक है। अब ये तो क्या था बच्चा कांस्टेंट की पावर फंक्शन, कांस्टेंट की पावर फंक्शन। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन है तब, दैट इज मान लीजिए हमारे पास y है और y किसकी इक्वल हो जाए, जैसे मैंने कहा sin x की पावर cos x, एकदम तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं बच्चा एकदम तगड़ा क्वेश्चन, धाकड़ लपचिक क्वेश्चन जिसको कहते हैं, y इज इक्वल टू sin x cos x, sin x की पावर क्या है cos x, क्या बच्चा फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना होगा लॉग लेना होगा, आपने कहा लॉग अप्लाई कर दिया तो log y इज इक्वल टू cos x log sin x, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x और log sin x एज इट इज हो जाएगा, प्लस cos x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव बच्चा cos x हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस sin x log sin x प्लस cos इंटू cos, cos स्क्वायर x बाई sin x, y क्या है डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अपने dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा, तो dy बाई dx y से मल्टीप्लीकेशन, y क्या है sin x की पावर cos x, dy बाई dx क्या है sin x की पावर cos x, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा माइनस का sin x log sin x प्लस cos स्क्वायर x sin x, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया व्हेन फंक्शन की पावर फंक्शन को आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का यूज करके हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहां मिलेंगे बच्चा, तो आपको मिलेंगे लाइव क्लास में, लाइव क्लास करेंगे जोरदार तरीके से, अब क्वेश्चंस लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो फिर मजा भी आएगा, 2-3 टॉपिक हो गया, 2-3 टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो मिलते हैं बच्चा लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।